नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर विजयकांत मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर्मा में। आज का विषय है वृश्चिक राशि, मई 2023। अगर आप भी वृश्चिक राशि के हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं आपके बारे में, आपके करियर के बारे में, आपके स्वास्थ्य के बारे में, आपके प्रेम जीवन के बारे में, वैवाहिक जीवन के बारे में, करियर के बारे में, बिजनेस व्यापार के बारे में और शिक्षा के बारे में, साथ में सर्विस के बारे में, सब पर खुलकर चर्चा करेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं इन सब से उपाय भी इन सबका बताऊंगा कि अगर कुछ भी आपको दिक्कत आ रही है तो आप वो उपाय कर लेंगे तो आप उस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। तो आइए हम इस वीडियो को बिना देरी किए हुए प्रारंभ कर लेते हैं। दोस्तों, वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं, मई का महीना उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव लेकर के आ रहा है, लेकिन इस उतार चढ़ाव के बीच में आपके जीवन में जो निरस्ता थी वो निरस्ता जो है आपकी खत्म हो जाएगी और आपका जीवन, आपका दामन और खुशियों से भरपूर होने वाला है। वो कब होने वाला है और कैसे होगा उस पर मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूं कि 16 मई को आपका जो है समय बिल्कुल बदल रहा है। 16 मई का जो आपका समय बदल रहा है क्योंकि 16 मई के दिन मंगल जो है आपके पुख नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो 16 मई का मंगल को पुख नक्षत्र में प्रवेश होने के कारण आपका जो है पूरा जीवन बदल जाएगा। तो इसलिए आपको मैं बता रहा हूं कि अगर आपको पहले से कुछ नहीं मिला है तो वो सब कुछ जो है आपको 16 मई के बाद प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। करियर बनाने की बहुत दिन से सोच रहे हैं आप और बनते बनते आपका करियर रुक जाता है तो आपको जो है मई का महीना सुखद समाचार देगा और आपको करियर में बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप जो है बिजनेस व्यापारी हैं, आपको व्यापार के क्षेत्र में पहले से बहुत ज्यादा नुकसान होता चला आया है और आप जो है अपने बिजनेस व्यापार से थक हार गए हैं, मन भी बना लिया है कि अब बिजनेस व्यापार नहीं करेंगे, बंद कर देंगे, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपने मन को, धैर्य को धारण करें और अपने कार्य पर जो है ध्यान दें। 16 मई के बाद आपके बिजनेस व्यापार में चार चांद लगेगा और आपका बिजनेस व्यापार फिर से जो है दौड़ना प्रारंभ कर देगा। अगर आप नौकरी के क्षेत्र में हैं, नौकरी के क्षेत्र वालों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो है मई का महीना आपके लिए जो है बहुत सुखद समाचार लेकर के आ रहा है। आपको जो है नौकरी में उन्नति मिलेगी, प्रमोशन मिलेगी और मनचाही स्थिति जहां पर आप जाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, अगर मुकाम को बदलना चाहते हैं तो उसमें भी आपको मई के महीने में वह सफलता मिलने वाली है। वो क्यों कब मिलेगी? 16 मई के बाद। 16 मई तक उस पहले आप जो है थोड़ा सावधान रहना है, जल्दबाजी नहीं करना है, निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना है। तो आपको नौकरी में भी अच्छा चांस मिल रहा है और सरकारी नौकरी में भी अच्छा चांस मिल रहा है, बिजनेस व्यापार में भी अच्छा चांस मिल रहा है, साथ में आपको करियर बनाने में भी अच्छा चांस मिल रहा है। तो आप इन सभी चीजों में जो भी आप करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में, उसमें आप आजमा सकते हैं। 16 मई के बाद आपको सफलता अवश्य मिलेगी। साथ में दोस्तों, अब मैं आपके जो है करियर के बारे में बताऊंगा, करियर के बनाने के बारे में, साथ में विद्यार्थियों के करियर के बारे में तो बता दिया। विद्यार्थियों के बारे में मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों ने पहले से जो मेहनत कर रखी है उसका परिणाम यहां पर मई के महीने में, वो भी 16 मई के बाद बहुत अच्छा आने वाला है और इसलिए आपको जो है प्रसन्न हो जाना चाहिए। आपने जो है 10वीं 12वीं का अगर पेपर दिया है और मई के महीने में रिजल्ट आता है तो और आपने पहले से कुछ मेहनत कर रखी है तो आपको परिणाम बहुत अच्छे, जो आप सोच भी नहीं सकते, उससे बढ़ चढ़ करके आपको परिणाम मिलने वाले हैं। और वहीं पर अगर आप जो है कॉलेज में दाखिला लेने के लिए सोच रहे हैं तो कॉलेज में दाखिला भी जो है आपका मन चाहे कॉलेज में हो जाएगा। ये सब 16 मई के बाद आपको
पूर्णता सब कुछ मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल और शुभ है। अब मैं आपके जो है गृहस्थ जीवन के बारे में बता देना चाहता हूं और लव जीवन के बारे में बता देना चाहता हूं। गृहस्थियों के लिए अगर पहले से शादीशुदा हैं तो उनके जीवन में जो है कभी खुशी कभी गम ऐसा जो है ये महीना रहेगा। तो इसलिए आपको अपने पारिवारिक जीवन को ठीक करने के लिए कोशिश करना है। आपको सबसे पहले अपने वाणी पर नियंत्रण रखना है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आप वाणी पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आपके पारिवारिक जीवन में तनाव आ सकता है, कलह कलेश उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मंगल जो है, मंगल का जो आधिपत्य है वृश्चिक राशि के जो मालिक हैं मंगल हैं, और मंगल अग्नि तत्व कारक ग्रह है। तो अग्नि तत्व कारक ग्रह होने के कारण जो है आपको क्रोध ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। क्रोध आए तो आप तुरंत जो है सजग हो जाएं और अपने क्रोध को नियंत्रण में कर लें, वाणी को नियंत्रण में कर लें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके परिवार में सुख समृद्धि और शांति बनी रहेगी और आपका जीवन खुशियों से मई के महीने में भरपूर हो जाएगा। और साथ में मैं आपको बता दूं, अगर आप अपने लव पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, प्रेम प्रसंग में चल रहे हैं, तो मई के महीने में उसमें भी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर पहले से आपने जीवन साथी तलाश कर रखा है लव मैरिज के द्वारा, तो आपको वहां पर बहुत सूझबूझ से उसका साथ निभाना, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर आपने जो है जरा सी भी भूल चूक की, क्रोध किया या फिर आलस्य किया साथ में, या फिर जो है अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं किया, क्योंकि वृश्चिक राशि का जो चंद्रमा होता है वो चंद्रमा भी जो है नीच का होता है। तो नीच का चंद्रमा कभी कभी ऐसी वाणी बोल देता है कि दूसरे को बुरा लग जाता है। कहते हैं कि वाणी ऐसा बोलना चाहिए कि जो है अपने आप को भी शीतलता मिले और दूसरे को भी शीतलता मिले। इस तरह का जो है वाणी हमें बोलना चाहिए। तो इसलिए मैं वाणी पर क्यों बार बार कह रहा हूं कि मंगल जो है एक अग्नि तत्व कारक क्रोधी ग्रह है, तो कहीं आपका जो है क्रोध उग्र ना हो जाए और बना बनाया खेल आपका बिगड़ ना जाए। तो इसलिए लव पार्टनर में अगर आप चल रहे हैं तो आपको जो है एक दूसरे का ध्यान रखना है, वाणी को जो है नियंत्रित करते हुए, क्रोध को त्यागते हुए एक दूसरे का साथ देना है, और जो उचित अनुचित अगर कोई बात कहता है तो उसे मान लेना है। अगर अनुचित भी कहे तो प्रेम से उसे समझा करके रास्ते पर ले आना है। तो मई का महीना अगर ये सामंजस्य आप बिठा ले जाते हैं तो आगे मई के महीने में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। तो ये तो आपके लव जीवन के बारे में था और आपके गृहस्थ जीवन के बारे में। अब मैं आपके स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करूंगा, क्योंकि सबसे बड़ा सुख है स्वास्थ्य का। कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख है स्वास्थ्य का। अगर स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो घर में कितना भी धन भरा हो सब बेकार होता है। तो वृश्चिक राशि वाले जितने भी जातक हैं उनको स्वास्थ्य के प्रति बहुत सोचने की जरूरत है। अगर अपने स्वास्थ्य को वो जो है संभाल करके नहीं रखेंगे तो उन्हें स्वास्थ्य के प्रति उनको बहुत बड़ी जो है कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आपको अगर पहले से बीमारी है तो बीमारी बढ़ सकती है, और नहीं तो आप जो है किसी न किसी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। जैसे कि आपको माइग्रेन की बीमारी हो सकती है, या सर में कोई तकलीफ हो सकती है, या फिर पेट संबंधी, लीवर संबंधी कोई ऐसी तकलीफ हो सकती है, या हड्डी और जोड़ों की तकलीफ हो सकती है। क्योंकि मंगल के कारण जो है इस प्रकार की तकलीफों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आपको करना क्या है कि ये सब तकलीफें आपको ना आए, उसके लिए आपको जो है ग्रह को प्रसन्न करना है। उसका उपाय मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये उपाय करेंगे तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाएगा, और जो ग्रह आपको जो है विपरीत फल देना चाहते हैं वो आपको जो है आपके अनुरूप फल देना शुरू कर देंगे। तो आइए हम उपाय को जानते हैं। तो आपको जो है सर्वप्रथम करना क्या है, वृश्चिक राशि वाले जितने भी लोग हैं उनको जो है किसको प्रसन्न करना है, हनुमान जी को प्रसन्न करना है। क्योंकि हनुमान जी कलयुग के प्रधान देवता हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। अगर इनको प्रसन्न कर लिया तो आपका जो है मंगल ग्रह कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, और ना साथ में कोई ग्रह आपको कोई दुख दे पाएगा। तो आइए हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए वृश्चिक राशि वालों को क्या करना है। आपको कम से कम पूरे महीने
नित्य प्रत आपको है 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। एक दिन में 7 बार आप हनुमान चालीसा का पाठ करें और महीने में आप 2 बार, मई के महीने में 2 बार सुंदर कांड का पाठ करें और साथ में आप जो है गुड़ और चने का हनुमान जी को भोग लगा करके प्रसाद जो है 3 हिस्से में वितरित करें और एक हिस्सा मंदिर में छोड़ दें, एक हिस्सा जो है आप जो है गरीबों में, बच्चों में, जिनमें सब में बांट दें और एक हिस्सा अपने घर में प्रसाद के रूप में लें। अगर मेरी बताई हुई विधि से आप यह उपाय कर लेते हैं तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा और आपके घर में आनंद ही आनंद हो जाएगा। अगर मेरी बताई हुई विधि से आपका जीवन खुशियों से भरपूर हो जाता है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखेंगे। इसी आशा के साथ आपका जीवन आनंदमय हो। हर हर महादेव।